शुक्ला जी और उनके परिवार के जाने के बाद सोनाक्षी दरवाजा बंद करती है। क्या अब पूछना पड़ेगा? क्या मतलब? पापा, पता नहीं, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आप समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं? चलो जाने दो, मुझे बहुत काम है। रुकिए पापा, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे देखो, शाम हो गई है, संध्या आरती का समय है। पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद होगी संध्या आरती। बेटी, भगवान को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। आज इंतजार करना पड़ेगा, आपको भी और भगवान को भी। पापा, आपने मेरी कसम खाई थी, वो भी झूठी। सोनाक्षी टूटने सी लगती है, जैसे एक बाप ने अपनी बेटी की पीठ पर खंजर भोंका हो। कौन सी कसम बेटी? अच्छा, आपने कोई कसम नहीं खाई? जरा मुझसे आंख मिलाकर कहिए, बोलिए पापा। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम ज्यादा सोच रही हो। ऐसा ही है पापा। अगर आप अपनी जिद पर रहेंगे तो मैं भी आपकी ही बेटी हूं। अगर शादी करूंगी तो अश्विन से ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। बस, बहुत हुआ। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी कार्तिक कुमार के साथ ही होगी और तुम कल ही उन्हें हाँ कहोगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। और हाँ, एक बात की गांठ बांध लो, मैं तुम्हारे लिए अपनी बड़ी बेटी और अपने खानदान की बदनामी नहीं करवाऊंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर मेरे सम्मान या प्रतिष्ठा से ज्यादा नहीं। सोनाक्षी को बहुत लाचारी महसूस होती है। उसका गला भर आता है तो गुस्से में किचन के सारे बर्तन गिराने लगती है। पंडित जी को उस समय उसे कुछ भी बोलना सही नहीं लगता। वो वहां से जाने लगते हैं। आपको जो करना है करिए, जो समझना है समझिए, पर मैं अगर शादी करूंगी तो अश्विन से ही करूंगी, और वो भी कल के कल। अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आ जाइएगा। सोनाक्षी की ये बात पंडित जी को गुस्सा दिला देती है। अब तू मेरे खिलाफ जाएगी? मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ पापा, बस अपने प्यार को नहीं भूल सकती। आपको क्या हो गया है? याद है, आप ही तो मंदिर में छोटी जात वालों के दर्शन के लिए सबसे लड़ गए थे, और आज आप ये जातिवाद कर रहे हैं। ईश्वर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इन लोगों का भी है, और इन्हें पूरा हक है पूजा करने का। पंडित जी, बात समझिए, इनके यहाँ आने से बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती है। कोई परेशानी नहीं होगी, और आप ये जान लीजिए मुखिया जी, अगर आज आपने इन्हें यहाँ आने से रोका तो इस मंदिर को खंडित करके मैं कहीं और चला जाऊंगा। वो उनका हक था। ईश्वर कभी किसी एक के नहीं होते, सबके होते हैं। तो जब ईश्वर भेदभाव नहीं करते तो फिर हम क्यों कर रहे हैं पापा? पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं होता सोनाक्षी के सवालों का। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जो कह रहा हूं वो करो। फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है पापा। मतलब? मैं जा रही हूँ। मुझे लगा था आप समझ जाएंगे, पर शायद मैं ही गलत थी। देखता हूं तू कैसे जाती है। जिंदगी भर प्यार दिया, उसी का परिणाम है कि हाथ से निकल गई है तू। चल जा अंदर। छोड़िए पापा। पापा, हाथ छोड़िए। नहीं, जा अंदर, यही तेरी जगह है। पंडित जी उसे कमरे में धकेल दरवाजा बंद कर देते हैं। चिल्लाती रहे, इस बार नहीं आऊंगा खाना लेकर। और सुन ले, ये कमरा तब तक बंद रहेगा जब तक तू खुद शादी के लिए नहीं मानेगी, चाहे 10 दिन ही क्यों ना गुजर जाएं। पंडित जी को नहीं पता था कि सोनाक्षी के साथ अंदर कमरे में क्या हुआ। फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन जब पापा को ध्यान आया कि कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही है, तब वो अंदर आए और हे राम, ये क्या हो गया मुझसे? बेटी, बेटी, बेटी सोनाक्षी, उठ जा बेटी। हे भगवान, मुझे माफ कर दे बेटी, ये कैसा पाप हो गया मुझसे? बेटी, बेटी। पंडित जी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया था आपके साथ? पापा ने जब मुझे कमरे के अंदर धक्का दिया
तो दीवार पर लगा कील सीधे मेरे सर में लग गया था और मेरे सर से खून निकलने लगा। मैं बहुत चिल्लाई पर पापा ने दरवाजा नहीं खोला। मेरे सारे सपने, सारी उम्मीदें सब खत्म हो गई। पर मेरी किस्मत तो देखो, उसे मेरी जान से ज्यादा और भी कुछ चाहिए था। क्या क्या? पापा को लगा कि वो सब ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं मतलब? उन्हें लगा वो मुझे फिर से जिंदा कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे कभी मुक्त नहीं होने दिया। पर क्या वो हमारी बात सुनेंगे? अब नरेश, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे जाना है यहाँ से। यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है अब। हाँ नरेश, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। एक जगह कैद रहने का दर्द मैंने भी महसूस किया है। मुझे तो प्रोफेसर का साथ मिल गया, पर इस बेचारी की हालत तो इसके पिता ने ही ऐसी कर दी है। सोहन, तुम जानते हो ना कि पंडित जी को मनाना इतना आसान नहीं होगा, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तुम यहाँ से बाहर कैसे जाओगी? जहाँ जहाँ ये पोटली जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी। ठीक है, फिर चलो। जैसे ही नरेश पोटली लेकर वहां से बाहर निकलने लगता है, घर की दीवारें हिलने लगती हैं, खिड़कियों के टूटने की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? नरेश, जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। नरेश जैसे ही घर से बाहर निकलता है, पूरा घर ढह जाता है, मानो जैसे उसका अंत भी हो गया हो। नरेश और सोहन वो नजारा देख हैरान रह जाते हैं। नरेश, ये रुकने का वक्त नहीं है। हाँ हाँ, चलते हैं। जैसे ही नरेश वहां से कदम आगे बढ़ाता है, एक सवाल उसके मन में आता है। एक मिनट, एक आखिरी सवाल। हाँ, पूछो। इतना कुछ हो गया, क्या तुम्हारे अश्विन ने तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? पता नहीं, अब ये तो पापा ही बताएंगे। मुझे तो उस कमरे के अलावा ना कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई देता है। ठीक है, चलो। नरेश और सोहन पोटली लेकर पंडित जी के पास पहुंचते हैं। ले आए तुम? लाओ, मुझे दो। जी पंडित जी, पर जान सकता हूँ इसमें है क्या? पंडित जी सवाल पर बौखला जाते हैं। वो सोचते हैं आखिर नरेश इतने सवाल क्यों पूछ रहा है। उनका गुस्सा बढ़ जाता है। हमारे काम की चीज नहीं है नरेश, लाओ, मुझे दो। तो किसके काम की है पंडित जी? नरेश, बहस मत करो, लाओ, मुझे दो। हमें योगिनी की मदद के लिए भी जाना है। हाँ, मदद वही तो कर रहा हूँ पंडित जी। मतलब किसकी मदद? आपकी मदद कर रहा हूँ पंडित जी, सोनाक्षी की मदद कर रहा हूँ। पंडित जी सोनाक्षी का नाम सुनते ही भौंचक के रह जाते हैं। सोनाक्षी? तुम्हें यह नाम कैसे पता चला? शायद आप भूल गए कि मेरे पास भी शक्तियां हैं। आप साफ कहो नरेश, क्या कहना चाहते हो? ठीक है पंडित जी, तो बात यह है कि आपको सोनाक्षी को मुक्त करना होगा, मुक्ति देनी होगी उसे। सोनाक्षी मुक्त है? तुम्हें किसने कहा कि वो मुक्त नहीं है? अगर ऐसा होता तो मुझे वो कब की दिख गई होती। कैसे दिखती पंडित जी?
आपका पूरा ध्यान उसके कंकाल पर था। आप आज तक इस बात को मान ही नहीं पाए कि वो सिर्फ सोनाक्षी का शरीर है, रूह नहीं। चुप करो, ये मेरी सोनाक्षी है, मेरी बेटी। नहीं पंडित जी, ये सिर्फ उसका शरीर है। समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बात की है सोनाक्षी से, वो बहुत दर्द में है, उसे आजाद कर दीजिए। आजाद? क्या आजाद? तुम नहीं समझोगे। भला वो मुझसे दूर क्यों जाएगी? और अगर ऐसा होता तो मुझसे क्यों नहीं कहा कभी उसने? बोलो। क्योंकि आपने कभी उसकी पुकार सुनी ही नहीं। वो बहुत दर्द में है पंडित जी। एक बार, बस एक बार इस पोटली से नजर हटाकर अपनी बेटी को देखने की कोशिश कीजिए। वो यही है, आपके बहुत पास। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। पोटली से एक रोशनी निकलती है और सोनाक्षी की रूह पंडित जी के सामने आ जाती है। आपके लिए आसान नहीं होगा, मगर नियति यही कहती है और ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए पंडित जी। से आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ये क्या बोल रहे हैं आप पंडित जी? आपके बिना ये सब कैसे होगा? खुद पर भरोसा रखो नरेश, और इंसानियत को चुनो। तुम्हारे पास प्रोफेसर की शक्तियां और मेरा आशीर्वाद है। तुम सफल होगी। मेरा साथ यहीं तक था। चलो बेटी। चलिए पापा। ये क्या हो रहा है सोहन? पंडित जी, पंडित जी! पंडित जी और सोनाक्षी हाथ पकड़ लेते हैं
वो बहुत खुश नजर आती हैं। तभी एक सफेद सी रोशनी चमकने लगती है और धीरे धीरे उनकी रूह गायब होने लगती है। अपना ध्यान रखना नरेश। पंडित जी! नरेश पूरी तरह टूट जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पंडित जी उसके साथ नहीं होंगे, जिनकी वजह से वो आज जिंदा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी उसके परिवार का साथ दिया। देखते ही देखते पंडित जी और सोनाक्षी वहां से गायब हो जाती हैं। शमशान का वो खौफनाक मंजर और गहरा सन्नाटा एक अंत की ओर इशारा कर रहा था। नरेश के रोने की आवाज माहौल को और संगीन बना रही थी। पंडित जी, आप ही मुझे छोड़कर चले गए पंडित जी। नरेश को इस तरह टूटता हुआ देख सोहन को अच्छा नहीं लगता। वो उसका दुख समझ सकता था। संभालो अपने आप को नरेश। भगवान ने सबको मुझसे छीन लिया सोहन। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो चुका है। जमीन पर बैठा रोता हुआ नरेश, उसे हिम्मत देता हुआ सोहन, सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि अब क्या। तभी नरेश को एक आवाज सुनाई देती है। इतनी जल्दी हार मान गए? कौन? तभी एक सफेद रोशनी चमकती है जो नरेश की आंखों को धुंधला देती है। जब वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है तो उसे प्रोफेसर दिखाई देते हैं। नरेश, तुम जानते हो ना, तुम हार नहीं सकते। वो ऑप्शन तुम्हारे पास कभी नहीं था। प्रोफेसर, पहले माँ और पंडित जी भी मुझे छोड़कर चले गए। ये तुम्हारी नियति है नरेश, और तुम चाहकर भी अपनी नियति से दूर नहीं भाग सकते। सबका मुझसे दूर हो जाना, ये लिखा है मेरी नियति में? नहीं, सबको एक अनर्थ से बचाना, वही तुम्हारा मार्ग है। और पंडित जी ने कहा ना, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तो फिर फिक्र क्यों करते हो? नरेश को कमजोर पड़ता देख सोहन उसके पास जाता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। प्रोफेसर सही कह रहे हैं, अब तुम्हें ही सब कुछ करना है। पंडित जी की कुर्बानी खाली नहीं जानी चाहिए। गोपी और सोहन भी तो हैं तुम्हारे साथ। खुद पर भरोसा रखो नरेश। ये सुनते ही नरेश अपने आंसू पोंछकर खड़ा होता है। प्रोफेसर वहां से गायब हो जाते हैं, जैसे वो उसे यही संदेश देने आए हों। हाँ, चलो, बहुत काम है। पर हम जा कहां रहे हैं? वहीं जहां आज पंडित जी होते तो हमें लेकर जाते, मेरे घर। पर वहां किस लिए? हमें तो शमशान जाना चाहिए ना। अभी वहां जाकर कुछ नहीं मिलेगा। भैया, ये इतना घुमाकर बात क्यों कर रहा है? पता नहीं छोटे, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। बात ये सही बोल रहा है। अब चलो। हाँ, हाँ। तीनों नरेश के घर पहुंचते हैं। नरेश को घर पहुंचते ही अपनी मां की याद आती है। वो पल उसके लिए काफी भारी था, और पंडित जी की मौत का सदमा भी अभी पूरी तरह से नहीं गया था। सोहन नरेश को इस तरह खड़ा देख उसे याद दिलाता है। नरेश, नरेश! हाँ, 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 हाँ। वो झोला मंदिर वाले कमरे में ही रखा होना चाहिए। नरेश सीधा मंदिर वाले कमरे में जाता है। उसे मंदिर में योगिनी की पोटली रखी हुई मिलती है। ये रहा। ये तो योगिनी का झोला है। हाँ। इससे क्या करेंगे? जिस वक्त हम शैतान की मूर्ति को चुराएंगे, उसके बाद हो सकता है कि पतित देवदूत गुस्से में योगिनी को चोट पहुंचाने लगे, और हमें योगिनी को याद दिलाना पड़ेगा कि वो है कौन। ओहो, पर ऐसा क्या है इस झोले में? हाँ, देखते हैं। जैसे कि मुझे
योगिनी ने एक बार अपनी कहानी बताई थी। उसने कहा था कि वो अपनी नानी के बहुत करीब थी और ये शक्तियां भी उसे उन्हीं से मिली हैं। पर नानी से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है? जिस वक्त योगिनी को खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, तब उसमें ये झोला और इसमें रखी चीजें उसकी मदद जरूर करेंगी। हाँ, देखो देखो। नरेश एक एक करके सामान निकालने लगता है। उसे कुछ किताबें मिलती हैं। यार, इसमें तो सिर्फ किताबें हैं। ये क्या है? कहाँ कहाँ क्या है? अरे, वो जो किताबों के साथ लटका हुआ है। नरेश की नजर एक लॉकेट पर जाती है। ये तो एक लॉकेट है और इसमें तो किसी की तस्वीर लगी हुई है। दिखाओ, शायद यही योगिनी की नानी हो। हाँ, हो सकता है। ठीक है, अब चलो। नरेश, सोहन और गोपी शमशान पहुंचते हैं योगिनी को छुड़ाने के लिए। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, तभी बाप रे, ये आवाजें कितनी भयानक है। ऐसा लगता है जैसे बिजलियां गरज कर कह रही हो, यहाँ से चले जाओ। चुप करो गोपी। नरेश, आ तो गए हैं, पर यहाँ करना क्या है? अभी तो बहुत वक्त बाकी है 3 बजने में। टाइम तो है, पर इतना भी नहीं जितना हम सोच रहे हो सोहन। मतलब? सब बताता हूं गोपी। जाकर देखो, क्या योगिनी के शरीर में पतित देवदूत है कि नहीं। मैं तो एक बच्चा हूँ, तुम मुझे कैसे भेज सकते हो? कहा ना, जाओ। अच्छा भैया, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। गोपी के जाने के बाद सोहन नरेश से पूछता है, उसे क्यों भेजे? मैं चला जाता। सोहन, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ गोपी कर सकता है, हम दोनों नहीं। ये उसका काम है, हम दोनों में से कोई नहीं कर सकता। वहीं गोपी चुपके से वहां आ जाता है और पत्थर के पीछे छुप जाता है। वो देखता है कि योगिनी पूजा की तैयारी कर रही है। वो वहीं पेड़ के पास बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो अपना सर जोर जोर से हिला रही है। क्या हुआ गोपी, इतना हाफ क्यों रहे हो? वो अभी भी वही है। मैंने देखा, वहां पेड़ के पास बैठी है, हाथ में शैतान की मूर्ति को दबाए हुए। भैया, बहुत डरावनी लग रही है योगिनी। आराम से गोपी, शांत हो जाओ पहले। ठीक है, रात का इंतजार करते हैं। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। फिर नरेश, गोपी और सोहन उस जगह से थोड़ी दूर आकर बैठ जाते हैं। तभी नरेश के मन में एक सवाल आता है। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम दोनों का कभी मन नहीं करता मुक्त होने का? बहुत करता है, मगर डरता हूं कहीं अगले जन्म में गोपी ना मिला तो। हाँ भैया, मुझे आप ही चाहिए। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम दोनों जैसे साथी मिले। तभी योगिनी एक स्थान पर बैठ जाती है। उसकी आवाज से नरेश, सोहन और गोपी का ध्यान उस पर पड़ता है। वो देखो नरेश, लगता है पतित देवदूत अपनी पूजा शुरू करने वाला है। यही सही वक्त है, चलो मूर्ति उठा लेते हैं। नहीं नरेश, ठहरो। भूल गए पंडित जी ने क्या कहा था? 3 से 3:45 के टाइम के बीच ही ये करना होगा, और अभी 5 मिनट बाकी हैं 3 बजने में। ओह हाँ, इंतजार करते हैं। वहां योगिनी बैठकर अपना सर गोल गोल घुमाने लगती है। माहौल और गंभीर हो जाता है। हवाएं जैसे अपना रंग बदल रही हों। जैसे ही रात के 3 बजते हैं। चलो अब। लेकिन ये कर क्या रहा है? ये मूर्ति में प्राण डालने की प्रक्रिया है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, हमें मूर्ति को हासिल करना ही होगा। तभी योगिनी अपने सर के बल खड़ी हो जाती है। गोपी ये देख घबरा जाता है। भैया, ये उल्टा क्यों हो गई? डरो मत गोपी। सुनो गोपी, तुम्हें एक काम करना होगा। मैं ही क्यों? मुझे डर लग रहा है। वो
तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी गोपी। अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जाओ वो मूर्ति उठा लाओ। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। संभल कर छोटे। हाँ भैया। गोपी योगिनी की तरफ बढ़ने लगता है। पतित देवदूत ने वो मूर्ति पेड़ के वहीं रख रखी होती है। गोपी भाग कर जाता है और वो मूर्ति उठा लेता है, लेकिन तभी योगिनी का सर हिलना एकदम से बंद हो जाता है। उसे महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो घूम करके मूर्ति की तरफ देखती है तो उसे गोपी भागता हुआ दिखाई देता है। भैया, भैया मूर्ति मिल गई, भैया मूर्ति मिल गई। नरेश देखता है कि योगिनी गोपी की तरफ ही बढ़ रही है। वो और सोहन गोपी की तरफ भागने लगते हैं, और इससे पहले कि योगिनी उस तक पहुंचे, नरेश वो मूर्ति गोपी से ले लेता है। रुक जा, वो मूर्ति मुझे दे दे, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। पहले योगिनी को खुद से मुक्त करो। क्यों अपनी मौत बुला रहा है? मूर्ति वापस कर मुझे। पहले योगिनी वापस कर। पतित देवदूत से नरेश की जिद बर्दाश्त नहीं होती। वो जोर जोर से धरती हिलाने लगता है। नरेश थम से जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है मानो जैसे भूकंप आ गया हो। ये खेल तुझे बहुत भारी पड़ेगा। नरेश को नहीं पता था कि वो योगिनी को बचा पाएगा या पतित देवदूत की शक्तियों के सामने उसे घुटने टेकने पड़ेंगे। सब कुछ पतित देवदूत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे गोपी के पास एक आग का घेरा बनने लगता है। गोपी का शरीर हवा में तैरने लगता है। गोपी, नरेश, ये क्या हो रहा है? छोड़ दे उसे। छोटे बच्चे पर वार करता है कायर। कहा था ना, अब देख इसका क्या हाल करता हूँ। देख तू। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा। गोपी, मेरे भाई। अभी भी वक्त है। मेरे भगवान की मूर्ति मुझे वापस कर, वरना योगिनी और गोपी दोनों को हमेशा के लिए खो देगा। मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया। गोपी। ठीक है, तो जा रहा हूं मैं। अब भूल जाओ इन दोनों को। पतित देवदूत गोपी की रूह को लेकर जाने लगता है। गोपी का शरीर आग के घेरे के बीच उड़ता हुआ जा रहा होता है। नरेश मजबूरन पतित देवदूत की तरफ बढ़ता है। लो, ले लो ये मूर्ति। तभी एक बहुत जोर की बिजली कड़कती है, जिसे देख पतित देवदूत और नरेश दोनों ही हैरान रह जाते हैं। गोपी के घेरे के बाहर एक एक करके प्रोफेसर, नरेश की मां, उसकी दादी, पंडित जी और धीरेन्द्र महाजन की रूहें आ जाती हैं। रुक जाओ नरेश, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हें लड़ना होगा बेटा। उठ जा बउआ। नहीं, उससे अब नहीं होगा। मेरे अंदर ताकत नहीं बची है, सब खत्म हो चुका है। मैं कह रहा था, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। मैं कमजोर हूं। तुम कमजोर नहीं हो बेटा, माँ। मैं तुम्हारे पास ही हूँ बेटा। उठो और लड़ो। माँ, मुझसे नहीं होगा। मैं गोपी को खतरे में नहीं डाल सकता। ये मुझसे नहीं होगा। एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है तू, तुझसे कैसे नहीं होगा? चल उठ और जा खत्म कर दे इस कहानी को। प्रोफेसर, पंडित जी, माँ, दादी, इंस्पेक्टर महाजन सब एक साथ बोलने लगते हैं। बिठा दे उसे, बिठा दे उसे, बिठा दे उसे, बिठा दे उसे। मैं तेरा अंत करूंगा। इस मूर्ति के लिए ही सब कर रहा है ना तू? ले, अब इस मूर्ति को ही मिटा देता हूं। अब तुझे जो करना है कर ले। रुक जा, रुक जा। अगर तूने उसे तोड़ा तो तू उसे पाताल कभी नहीं पहुंचा पाएगा। जानता हूं, पर तेरा अंत तो कर पाऊंगा। अगर मेरी किस्मत में पूरी जिंदगी शैतान से लड़ना ही लिखा है तो ठीक है, मैं लड़ूंगा, पर तुझे कभी जीतने नहीं दूंगा। नहीं, सुन, सुन मेरी बात। छोड़ गोपी को, अभी छोड़। पहले मूर्ति वापस कर, फिर जाने दूंगा तेरे साथियों को।
नहीं, पहले तुझे छोड़ना ही पड़ेगा मेरे साथियों को। देख, तू जितना भी चाहे अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। भूल मत, तू हम में से ही एक है। अभी भी वक्त है। आजा 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 मेरे साथ। मान ले शैतान को अपना भगवान। मेरा ईश्वर कभी कोई शैतान नहीं हो सकता। भूल गया, तेरी माँ का भगवान भी यही है। तू इस धरती पर है तो उसका कारण भी वही है। हमारा शैतान ही असली ईश्वर है। नहीं, तू चाहे जो भी कह ले, पर मेरा भगवान तेरा शैतान कभी नहीं हो सकता। तू मूर्ख है। तुझे एक दिन शैतान के पास आना ही पड़ेगा। तू नहीं जानता, शैतान ने जिसे चुन लिया, वो चाहे या ना चाहे, उसे वही करना पड़ता है जो शैतान चाहता है। मेरा शैतान, मेरा भगवान। वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, सोच ले। बिठा दे उसे, बिठा दे उसे, बिठा दे उसे, बिठा दे उसे। नरेश, पागल मत बन। अगर तूने इसे तोड़ा तो सिर्फ शैतान ही आजाद नहीं होंगे, बल्कि इससे जुड़े सभी जो शैतान की पूजा करते हैं आजाद हो जाएंगे। हो जाने दो। नरेश मूर्ति को जोर से जमीन पर मारता है। ऐसा करते देख पतित देवदूत बौखला जाता है। नहीं, नहीं, मैं आऊंगा अपने शैतान को लेने। मैं आऊंगा। हवा रुक जाती है। एक एक करके सब रूहें गायब हो जाती हैं। गोपी के इर्द गिर्द बना घेरा मिट जाता है। गोपी की रूह दर्द से आजाद हो जाती है। गोपी, तू ठीक तो है भाई? दिखा, कहीं कोई चोट तो नहीं आई? हाँ भैया, मुझे तो लगा मैंने आपको खो ही दिया। तभी योगिनी एकदम से होश में आ जाती है। उसके सिर का भारीपन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। ये क्या था सब? मेरा सर इतना भारी कैसे हो गया था? योगिनी, तुम ठीक हो? मेरे ये बाल कैसे बिखर गए? तुम पतित देवदूत के कब्जे में थी। तभी योगिनी की नजर टूटी हुई मूर्ति पर पड़ती है। नरेश, तुम्हें ये मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अब क्या होगा। ना तुम्हारे लिए और ना हमारी इस दुनिया के लिए आने वाला वक्त सही नहीं है। समझता हूँ, मगर तुम्हें उससे मुक्त कराना जरूरी था। नहीं नरेश, बात सिर्फ तुम्हारी या हमारी नहीं है। अब तक शैतान सिर्फ हम में से किसी पर वार कर सकता था, पर अब जो भी हो देख लेंगे। मैं पहले भी बहुत कुछ खो चुका हूँ, अब और नहीं खो सकता। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। नरेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। शैतान इस मूर्ति में था तो बंधा हुआ था। हमें पता था कि इस मूर्ति को पाताल तक पहुंचाने से हम शैतान को भी पाताल भेज देंगे, पर अब हमें नहीं पता वो इस मूर्ति से निकलकर कहां गया है और किसमें उसका अगला प्रवेश है। जानता हूँ योगिनी, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं ये मूर्ति नहीं तोड़ता तो शायद तुम सबको भी खो देता, और मेरे अंदर अब किसी को खोने की हिम्मत नहीं है। मैं समझ रही हूँ, पर मुझे बस इतना जानना है, तुम सब मेरे साथ हो ना? नरेश की जिद के आगे योगिनी को हारना ही पड़ा। वो समझ गई थी कि इस वक्त नरेश को कोई बात समझाने का फायदा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। चलो अब चलते हैं यहां से। पर कहां? हवेली, जहां हमारा घर है। तभी योगिनी गिरी हुई मूर्ति के टुकड़ों को उठाने लगती है। नरेश और सोहन सोचते हैं कि आखिर योगिनी ये क्या कर रही है। ये तुम क्या कर रही हो योगिनी? इन मूर्ति के टुकड़ों को यहाँ छोड़ना सही नहीं है। मुझे वक्त लगेगा, पर मैं इससे ये पता लगा लूंगी कि शैतान कहाँ जा सकता है। ठीक है, चलो अब। तुम लोग जाओ, मुझे अभी यहीं रहना होगा। पर कब तक? जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए। फिर हम यहीं इंतजार करेंगे। नहीं, हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा काम है।
इसे मुझे ही करना होगा, वो भी अकेले। तुम सब जाओ, मैं आ जाऊंगी। पर तुम्हें ऐसे अकेले? मेरी फिक्र मत करो, जाओ। योगिनी मूर्ति के टुकड़ों को उठाने लगती है और हर टुकड़े को उठाते समय एक मंत्र का जाप करती है। नरेश, सोहन और गोपी वहां से चले जाते हैं। नरेश सोहन और गोपी के साथ हवेली पहुंचता है, वही हवेली जहां वो पहली बार प्रोफेसर से मिला था। वो प्रोफेसर के रूम में पहुंचते हैं। ये भैया, हम घर आ गए। हाँ छोटे, आ गए हम। तुम क्या सोच रहे हो नरेश? सब यहीं से शुरू हुआ था, आज फिर यहीं आ गए हम, वो भी हार कर आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है नरेश, तुमने जो भी किया सबके बारे में सोचकर ही किया। ये टेलीफोन तो खराब है ना? हाँ, फिर ये बज कैसे रहा है? पता नहीं, शायद प्रोफेसर। जाओ, फोन उठाओ नरेश। जैसे जैसे नरेश टेलीफोन के करीब जाता है, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है। वो हिम्मत करके फोन उठाता है। हेलो प्रोफेसर। कौन? क्यों बेटा, भूल गया? तूने ही तो आजाद किया है मुझे। मैंने? नहीं, ये झूठ है। बीनम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं जा रही हूँ शिकार पर तुझसे मिलने आऊंगी, जरूर आऊंगी। नरेश, सोहन और गोपी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर बेनम्मा को किसने आजाद किया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन? बेनम्मा? दरवाजा खोलो साहब जी, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। कौन है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। बेनम्मा की आवाज शांत होने के बाद सोहन को समझ में आता है कि आवाज ऊपर की तरफ से आ रही है। वो नरेश को गौर करने को कहता है। नरेश, ध्यान दो, आवाज ऊपर से आ रही है। हाँ हाँ, चलो ऊपर देखते हैं। सोम देखता है कि नरेश अभी भी डरा हुआ है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। शायद बेनम्मा की आवाज उसे ज्यादा ही डरा गई थी। दरवाजा तो खोलो नरेश। हाँ, दरवाजा। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है यहाँ? बचाओ। नरेश देखता है कि वहां का माहौल थोड़ा अलग सा था। उसे एक लाल दरवाजा दिखाई देता है। आवाज वहीं से आ रही होती है। कौन हो तुम? निकालो मुझे यहाँ से, बहुत डर लग रहा है। पहले बताओ कौन हो तुम? मैं श्याम जी। श्याम जी? कौन श्याम जी? मैं यहाँ बाहर फुटपाथ पर सोता हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। नरेश सोहम की तरफ देखता है। सोहम को उसका इशारा समझते देर नहीं लगती। वो एक कड़कती हुई रोशनी दरवाजे पर मारता है। ताला टूटकर नीचे गिर जाता है। नरेश दरवाजे पर लात मारता है तो श्याम जी की हालत देखकर दंग रह जाता है। उनके फटे हुए कपड़े, चेहरे पर खौफ ऐसा मानो भूत देख लिया हो। वो कांपता हुआ नरेश को पकड़ लेता है। मुझे बचा लो, यहाँ कोई है। हमारे माँ मती मारी गई थी, जो यहाँ फिर वापस आ गया। शांत हो जाओ, आराम से बात करो। क्या हुआ यहाँ? अब वो शांत हो जाओ। श्याम जी अपने आप को शांत करता है। वो वहां पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वो नरेश की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखें उसके खौफ को बयां कर रही थीं। 2 रात पहले बहुत ही जोर की बारिश हो रही थी।
फुटपाथ पर ही सो रहा था, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा आज की रात क्यों ना हवेली पर चला जाए। जैसे ही मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ऊपर वाले रूम का दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। मुझे लगा ऐसे मौसम में आखिर कौन ही आएगा इस हवेली में। मैं आराम से यहाँ आकर सो गया था। लेकिन आधी रात को एकदम से जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कौन है? कौन हंस रहा है? मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा। तभी एक जोर का धक्का लगा और मैं सीधा दीवार से टकराया। कोई मेरे कपड़े फाड़ने लगा, मुझे इधर से उधर फेंकने लगा। सर पर चोट लगने की वजह से मैं यहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे सिर से खून आ रहा था। मैं नीचे प्रोफेसर के कमरे में आया और एक कपड़े से अपना खून पोंछने लगा। जैसे ही मैंने अपना खून पोंछा, फिर से वो हंसने की आवाज आने लगी। मुझे एक जोर का झटका लगा और फिर से मैं बेहोश हो गया। और तब से मैं यहीं बंद हूं। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जाने दो। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। क्या लगता है नरेश, ये सच बोल रहा है? हाँ सोहन, इसकी आंखें कह रही हैं ये सच बोल रहा है। जाने देते हैं इसे। जाऊं मैं? जाओ। श्याम जी दौड़कर नरेश को सामने से हटाते हैं। दौड़ते हुए वो एक ही बात बार बार दोहराते हैं। तुम लोग भी यहां से चले जाओ, वो तुम्हें खा जाएगी। चले जाओ यहां से। क्या सोच रहे हो नरेश? वो लाल कपड़ा कहाँ है? नरेश और सोहन भागकर नीचे वाले कमरे में जाते हैं। वो पूरा कमरा छान मारते हैं। नरेश थोड़ा परेशान दिखने लगता है। तभी सोहन देखता है कि गोपी अपने में एक कपड़ा लिए हुए आता है। ये रहा भैया। नरेश देखो, पर ये तो वहां खूंटे पर बंधा हुआ था ना। भिनम्मा आजाद है। पर ये कैसे हो सकता है? जैसा प्रोफेसर ने बताया था, भिनम्मा काला जादू करती थी और उसे बांधने के लिए पवित्र मंत्रों का उपयोग किया गया था। और यहाँ जो साड़ी का टुकड़ा था वो उसकी आखिरी निशानी थी, जिस पर श्याम जी का खून जैसे ही लगा, भिनम्मा को बांधने वाली शक्ति की पवित्रता खत्म हो गई। तो अब क्या करें? वही जिसके लिए हम साथ हैं। ये फिर से? नहीं, ये फोन सही है। देखो कौन है। हाँ, हेलो, कौन? हेलो, प्रोफेसर रामचारी? नहीं, वो नहीं है। मुझे उनसे बात करनी है, प्लीज आप उनसे बात करवा दीजिए। मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। प्रोफेसर तो नहीं है, आप मुझे बता सकती हैं क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ प्रोफेसर रामचारी ही सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज उनसे बात करवा दीजिए। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रोफेसर नहीं आ सकते हैं, आप मुझे बताइए। आप कौन हो प्रोफेसर के? मैं उनका स्टूडेंट हूँ। गुरु है वो मेरे। ओके। देखिए, मेरा नाम काव्या कुलकर्णी है। मैं यहाँ B32 सेक्टर 61 में रहती हूँ। कल रात से मेरा भाई अजीब हरकतें कर रहा है। उसका शरीर तप रहा है पूरा। काव्या, फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मैं लेकर जाती, पर क्या? वो सिर्फ 6 साल का है। उसकी आवाज एक 90 साल की बूढ़ी औरत जैसी हो गई है। हम उसे बिस्तर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नरेश समझ जाता है कि वो भिनम्मा ही थी। भिनम्मा ही छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। वो समझ जाता है कि काव्या को उसकी मदद की जरूरत है। हाँ, मैं आ रहा हूं। जैसे ही नरेश वहां पहुंचता है, उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसे माहौल में एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। वो एड्रेस देख काव्या के घर पहुंचता है। आप कौन?
हेलो, मेरा नाम नरेश है। मेरी आपसे बात हुई थी कॉल पर। प्रोफेसर का स्टूडेंट हूं मैं। हाँ, आइए आइए। नहीं, हम पहले बाहर चलकर कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है, यहीं पास में एक पार्क है, वहां बैठकर बात कर सकते हैं। जी नरेश, तुम पूरी बात पता करो, मैं एक बार अंदर देखकर आता हूँ। हाँ ठीक है। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आइए चलते हैं। ये सब शुरू कब से हुआ? मुझे पूरी बात तो नहीं पता, क्योंकि मैं कल ही अपने घर आई हूँ। मैं दरअसल दूसरे शहर में पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, जो पता है वो बताइए। हम यहाँ बैठ सकते हैं? जी, तो बताइए क्या हुआ था? मैं जब कल आई तो मैंने देखा माँ सोफे पर बैठी रो रही थी। आगे? माँ, क्या हुआ? माँ क्यों रो रही हो? बेटी, वो आरुष। क्या हुआ आरुष को? तभी मुझे ऊपर से आवाज आती है, किसी के हंसने की। कहाँ जा रही है? ऊपर मत जा। वो क्या माँ? वो हमारा आरुष नहीं है। मतलब? वो कोई और है। मतलब उसके अंदर कुछ तो है। बेटा वो हमारा आरुष नहीं है। हमारा आरुष नहीं है। हमारा आरुष नहीं है बेटा। माँ, संभालो अपने आप को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो? चलो ऊपर, चलो मेरे साथ। नहीं बेटा, उसने मना किया है। उसने कहा है उसे आराम करना है। किसने कहा है? पता नहीं, वो कोई बूढ़ी औरत है। अच्छा सुनो, चलो मेरे साथ, हम दोनों चलते हैं। नहीं, वो आरुष को नहीं छोड़ेगी। वो आरुष को नहीं छोड़ेगी। माँ, होश में आओ और चलो मेरे साथ। फिर क्या हुआ? काव्या और उसकी माँ दोनों धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर जा रही होती है। काव्या की माँ लगातार रो रही होती है। काव्या का चेहरा भी साफ बयां कर रहा होता है कि वो डर चुकी है। जैसे ही वो दोनों ऊपर के कमरे में पहुंचते हैं, आरुष घूमकर उनकी तरफ देखता है। उसकी आंखें पूरी लाल होती हैं। कहा था ना, आराम करना है। समझ नहीं आता क्या? ये आवाज? मैंने कहा था ना, वो हमारा आरुष नहीं है। जाओ, यहाँ से जाओ। चलो, जल्दी चलो यहाँ से। माँ, रुको, मुझे देखना है। फिर क्या देखा तुमने? उसकी आंखें पूरी लाल थी और उसकी हंसी, ऐसा लग रहा था कोई भूखा शैतान है। जब उसने कहा, काव्या एकदम से चुप हो जाती है। नरेश देखता है कि उसके सर से पसीना आ रहा है, उसके पांव कांप रहे हैं। वो काव्या को शांत करने की कोशिश करता है। आराम से बताओ, शांत करो खुद को पहले। हाँ, उसने कहा, अब ये नहीं बचेगा, मैं खाऊंगी इसे। प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, प्लीज। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो बूढ़ी औरत आपके भाई के अंदर है, वो कोई मामूली आत्मा नहीं है। उसका नाम भिनम्मा है। भिनम्मा? हाँ, वो बच्चों को ही शिकार बनाती है। उसने पहले भी ये किया है, और जब उसे पकड़ा गया तो उसने खुद अपने आप को मार लिया और आत्मा में बदल गई। मेरा भाई बच तो जाएगा ना? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? नरेश अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है और काव्या को दे देता है। काव्या उस लॉकेट को ध्यान से देखती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि नरेश ने आखिर उसे ये लॉकेट दिया क्यों है। ये लॉकेट अपने पास रखो। जब मैं कहूं तब ये लॉकेट आरुष को पहना देना। अच्छा। तभी वहां सोहन आ जाता है। नरेश, भिनम्मा ही है। चलो चलते हैं।
हाँ। नरेश के घर में घुसते ही जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि भिनम्मा को पता चल चुका है कि वो आ गया है। आ गया तू। नरेश भागकर सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है और देखता है कि आरुष का शरीर हवा में है। वो जोर जोर से हंस रहा है। क्या लगता है तुझे तू बचा लेगा इसे, वो भी मुझसे, भिनम्मा से? छोड़ दो इसे भिनम्मा। ये तो नहीं हो सकता बबुआ। नरेश देखता है कि आरुष के शरीर पर घाव के निशान बनने लगते हैं। इन्हें देखकर काव्या और नरेश बहुत घबरा जाते हैं। दीदी, बचा लो मुझे, दीदी। रुक जाओ भिनम्मा, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं लेकर देता हूँ। इस बच्चे को छोड़ दो बस। तू देगा मुझे? क्या देगा तू? अरे तेरे पास है ही क्या? तेरा तो मांस भी कड़वा और सख्त होगा। इस बच्चे का मांस देख कितना मुलायम है, मजा आ जाएगा खाने में। नहीं भिनम्मा, जाने दो इसे। एकदम से आरुष का शरीर सीधा हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है। काव्या रोने लगती है। नरेश घबरा जाता है। नरेश बचा लो मेरे भाई को। भिनम्मा, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, बस इस बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। चल ठीक है, छोड़ दूंगी इसे, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। पता करेगा? हाँ हाँ करूंगा। मुझे तेरा शरीर चाहिए, वो भी तेरी मर्जी से। पता देगा? हाँ 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 दे दूंगा। ठीक है, ले, छोड़ दिया। आरुष का शरीर हवा में से एकदम से गिरने लगता है। नरेश भागकर आरुष को पकड़ लेता है। जल्दी से इसके गले में लॉकेट डालो काव्या। हाँ। काव्या आरुष और नरेश की तरफ लॉकेट लेकर भागने लगती है। दूसरी तरफ भिनम्मा गुस्से में होती है। वो काव्या को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। काव्या एक धक्के से पीछे जाकर गिरती है। नरेश सोहन की तरफ देखता है। सोहन उसका इशारा समझ जाता है और भिनम्मा पे वार करने लगता है। काव्या जल्दी। काव्या जल्दी से जाकर आरुष के गले में लॉकेट डाल देती है। भिनम्मा की एक चीख सी निकलती है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तेरे शरीर में क्यों नहीं आ पा रही हूँ? क्या किया है तूने? मैंने कुछ नहीं किया है भिनम्मा। मेरा शरीर जिन शक्तियों से घिरा हुआ है वो किसी भी आत्मा को प्रवेश करने नहीं देता है। धोखा, भिनम्मा के साथ धोखा। नहीं छोड़ूंगी, तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से तो जा रही हूँ, पर ये मत भूल कि अब मैं किसी एक गांव तक सीमित नहीं हूँ। बहुत बच्चे हैं यहाँ, सबका शिकार होगा, सबका शिकार होगा। भिनम्मा के जाते ही घर का माहौल हल्का हो जाता है। नरेश भिनम्मा की चेतावनी के बारे में सोच रहा होता है। तभी आरुष उठ जाता है और रोने लगता है। मम्मी, मम्मी। मेरा बेटा, मेरा बेटा, तू ठीक है ना बेटा? मम्मी, ये देखो, यहाँ दर्द हो रहा है। अभी ठीक कर दूंगी मेरे बच्चे। चल, चल मेरे साथ चल। नरेश के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। उसे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसे यूं परेशान देखकर सोहन आकर उससे पूछ ही लेता है। नरेश, क्या बात है? काफी परेशान दिख रहे हो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है सोहन, कि काव्या को प्रोफेसर का नंबर किसने दिया? कहीं काव्या ही तो